नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम चने के बाजार पर बातचीत करेंगे। चने पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्रोकॉप इंटरनेशनल के हेड ऑफ रिसर्च इंद्रजीत पॉल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी, धन्यवाद मुझे इस शो पे आमंत्रित करने के लिए। सर, आज के शो में हम लोग चने पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। अप्रैल से अभी तक अगर देखा जाए तो चने की आवक में करीब 31% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सर, आपसे समझना चाहेंगे आवक में बढ़ोतरी की वजह क्या है, रीजंस क्या है इसके पीछे? बिल्कुल ब्रिज जी, जैसे हम देखते हैं कि चना एक रबी क्रॉप है जिसकी बुआई आपका लगभग अक्टूबर के नवंबर के बीच में होता है। और इसका जो हार्वेस्टिंग है ये आपका साउथ इंडिया में पहले ही शुरू हो जाता है, जैसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये इसका हार्वेस्टिंग जो है जनवरी और फरवरी से ही स्टार्ट हो जाती है। हालांकि सेंट्रल इंडिया में ये आपका थोड़ा से लेट में होती है, जैसे एमपी राजस्थान में ये मार्च अप्रैल में ही मार्च से ही शुरू होती है ज़्यादातर होली के बाद से, और अप्रैल में पीक पकड़ती है। तो इस साल अगर देखें तो हर एक क्षेत्र में एक्रेजेस सही थी, और ईल्ड भी काफ़ी अच्छा आने का अनुमान है क्योंकि वेदर काफ़ी सपोर्टिव था। तो इसी बीच अगर हम जनवरी और फरवरी में अगर हम अराइवल्स का डाटा देखें साउदर्न स्टेट से, जैसे कर्नाटक और आंध्रा, उधर काफ़ी बढ़ के अराइवल्स आई है। यही रीज़न है कि आपका ओवरऑल अगर हम अराइवल्स देखें पिछले साल के अप्रैल से अभी तक, तो ये लगभग आपका 31% के आसपास अपसाइड दिखने को मिल रही है हमें। ठीक है सर, अब थोड़ा इंपोर्ट के आंकड़ों पर भी नज़र डाल लेते हैं। साल 2024 की तुलना में 2025 में चने के इंपोर्ट में 300% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सर, बताइए ज़रा कि इंपोर्ट में बढ़ोतरी की वजह क्या है? हाँ, इसमें जो सबसे बड़ा रीजन वो है पॉलिसी शिफ्ट जो रहा है, क्योंकि दिसंबर 2023 से अगर हम देखते हैं तो येलो पी पर 0% ड्यूटी कर दी गई थी, जो कि पहले आपका 50% ड्यूटी होती थी येलो पी पे। और फिर आपका जो भी ये ड्यूटी फ्री विंडो था उसमें काफ़ी लार्जर वॉल्यूम्स में इंपोर्ट हुआ है येलो पी, जो कि चना में डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन के हिसाब से डिमांड में आती है। साथ ही चना पर भी ड्यूटी जीरो कर दी गई थी अप्रैल 2024 से, जो कि मार्च 2025 तक रहा। तो इसका भी एक इम्पैक्ट दिखा गया हमें, जिससे इंपोर्ट जो भी ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट्स आ रही थी वो कम्पिटिटिव हो गया था। और उसके बाद जैसे ही इंपोर्ट्स लार्जर वॉल्यूम में इंडिया में आ गई, फिर सरकार ने 10% ड्यूटी भी लगाई, इंक्रीज की थी अप्रैल 2025 में। तो रीज़न क्लियरली वही था कि उस टाइम पे प्रोडक्शन थोड़ा कम था पल्सेस के, जिस वजह से ड्यूटी डिक्रीज की गई थी या जीरो की गई थी। और कंज्यूमर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी सपोर्ट या पॉलिसी शिफ्ट रहा उस समय रहा, जिस वजह से हमने इतना शार्प इंपोर्ट्स देखा था इंडिया में। सर, ये भी बताइए कि इंपोर्ट में बढ़ोतरी का चने की प्राइजेस पर क्या असर पड़ेगा, और सर क्या कीमतों पर और दबाव बढ़ सकता है इससे? बिल्कुल, जैसे हम देखते हैं जब भी चना और येलो पी दोनों की ही आज के डेट में दोनों की अवेलेबिलिटी हाई है, और जब भी ये अवेलेबिलिटी आपका सरप्लस में रहती है तो डोमेस्टिक मार्केट में जो सप्लाई रहती है वो कंटिन्यूस रह जाती है, बढ़ बढ़ के ही रहती है। इसका सीधा इम्पैक्ट यही होता है कि जो भी अपसाइड है प्राइसेस के, वो थोड़ा कैप्ड या लिमिटेड ही नजर आता है, मतलब एक रेजिस्टेंस के नीचे ही ये ट्रेड होता है। इवन आज के डेट में भी बात करें तो प्राइसेस लगभग आपका एमएसपी के नीचे ही ये ट्रेड हो रहे हैं। और ये तब तक नहीं बढ़ेगी या इसमें तब तक सपोर्ट नहीं आएगी जब तक हम, जो ये गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है प्रोक्योरमेंट के बारे में, अगर प्रोक्योरमेंट एक्टिवली जब से शुरू नहीं होती तब तक प्राइसेस इसी रेंज में या एक बियरिश ट्रेंड में ही मूव करेंगे।